ज़मीन को कब्जा करने वाला और ज़मीन दलाल अगर मुझे कह रहा है, साबित करो। ये लोग किसी के इशारे पे राजेश कच्छप का छवि को खराब करने के लिए ये पुतला दहन का कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करवाया है। राजेश कच्छप कोई लुक छुप के काम करने वाला व्यक्ति नहीं है। मैं भी उसके घर जाऊंगा और उसको झंडा लगवाऊंगा कांग्रेस का कि तुम लगाओ कांग्रेस का झंडा, और नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर में भी FIR करूंगा कि तुम। झारखंड में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले विधानसभा के क्षेत्रों में विधायकों का विरोध जो है वह होना शुरू हो गया है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों खिजरी के विधायक राजेश कच्छप के खिलाफ में जो है लाली पंचायत, जो लाली गांव है, वहां के लोगों ने विरोध किया है और आरोप लगाया है कि राजेश कच्छप जो है वह गलत तरीके से आदिवासियों की जमीनों को जो है वह बेचवा रहे हैं, खरीद फरोख्त करवा रहे हैं, धार्मिक जमीनों पर जो है वह अतिक्रमण करवा रहे हैं। और 5 वर्ष का जो कार्यकाल पूरा होने वाला है राजेश कच्छप जी का, उस कार्यकाल में राजेश कच्छप जी जो है वो कुछ भी ग्रामीणों के लिए नहीं किए। सीधे तौर पर ग्रामीणों का यह आरोप है। ऐसे में राजेश कच्छप को हटाना है, खिजरी विधानसभा को बचाना है, यह ग्रामीणों ने नारा दिया है। हमारे साथ स्वतः राजेश कच्छप हैं जो खिजरी के विधायक हैं। हालांकि खिजरी विधानसभा में जिस तरह से इन्होंने काम किया है, अगर आप घूमिएगा तो लोग यह कहते हैं कि इससे पहले खिजरी विधानसभा का विकास ना तो हुआ था और ना ही ऐसा विकास होगा। उसके बाद भी ग्रामीणों का जो आरोप है, उस आरोप को किस तरीके से राजेश कच्छप देखते हैं, समझते हैं। दादा, सबसे पहले तो जोहार रहेगा। जोहार। जनसभा के सभी दर्शकों को मैं जोहार करता हूँ। दादा, सीधे तौर पर आपके ऊपर यह आरोप है कि आप 5 वर्ष का जो कार्यकाल आपका पूरा होने वाला है, वह 5 वर्ष के कार्यकाल में खिजरी विधानसभा के क्षेत्र में आपने कोई भी काम नहीं किया। यह आरोप आप ही विधानसभा के क्षेत्र के लाली के लोगों ने लगाया है। देखिए, ये जनता से पूछने वाली बात है और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हर राजनीतिक दल में है, हर क्षेत्र में है। अगर आप इसको देखें तो इसको मैं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के रूप में देखता हूँ। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एक स्वच्छ लोकतंत्र की एक बड़ा खूबसूरत चीज़ है कि आपको प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए। अगर आपका कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा तो आपको भी लगेगा कि वो कार्य करने का जो जज्बात जो होता है वो थोड़ा कम पड़ता है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि पे अगर ये आरोप लगाना कि आप क्षेत्र में नहीं घूमते हैं, इसका सीधा जवाब मेरे परिवार के लोग देंगे। वो इसीलिए मेरे परिवार के लोग देंगे कि जो मेरी जो जीवन शैली है, जो प्रतिदिन का जो मेरा जो रूटीन है, 7 बजे तक तैयार हो करके, मुंह हाथ धो करके अपने कार्यालय में बैठ जाना, और जहाँ पे प्रतिदिन नहीं भी तो नहीं, कम से कम 200-250 लोग प्रतिदिन आते हैं। किसी का ज़मीन संबंधित काम है, किसी का थाना का काम है, किसी का नौकरी का काम है, किसी का रेलवे स्टेशन, रेलवे का टिकट बुक कराना है, किसी को अस्पताल के लिए पैसों की ज़रूरत है, किसी को अगर उनके यहाँ पे चावल नहीं है तो चावल की ज़रूरत है, मतलब किसी का रोड नाली का बात है। ये तमाम चीज़ प्रतिदिन मुझे लगता है कि 200-250 लोगों से मैं सुबह 7 बजे से 10 बजे तक में मिलता ही मिलता हूँ। यूँ कहूँ कि जब तक लोग अंतिम व्यक्ति मिलने का रहता है तब तक मैं मिलने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद में मैं फील्ड में निकलता हूँ, उसके बाद में मैं क्षेत्र में निकलता हूँ। क्षेत्र में बहुत सारे काम है, पॉलिटिकल काम है, ऑफिस का काम है, गांव भ्रमण का काम है, कोई सांस्कृतिक काम है, कोई सामाजिक काम है। जहाँ पे आपका रूटीन रहता है वहाँ निकलता हूँ। और तकरीबन ये आरोप भी हम पे लगता है कि एक गरीब आदमी का घर में शादी में आया और हमारे घर में नहीं आ पाया, वो मैं कोई व्यस्तता होती है तभी नहीं जा पाता हूँ। नहीं तो मैं परसेंटेज में प्रयास करता हूँ कि हर किसी के घर में दिन का कार्य शाम तक करने के बाद में फिर वो जो सामाजिक काम है वहाँ भी अटेंड करने पर, और रात में घुसता हूँ तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में। ये प्रतिदिन का रूटीन है, ये एक दिन का कोई नया रूटीन नहीं है हमारा। सेहत भी खराब हुआ बीच में,
डॉक्टरों ने सलाह दिया कि थोड़ा सा नींद का ज़रूरत है, दिन में 1-2 घंटा का आप रेस्ट ले लीजिए, लेकिन हमारा जो सार्वजनिक लाइफ होता है उसमें रेस्ट नहीं होता है। अब आपने एक आरोप लगाया ग्रामीणों के कहने पर कि ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि ये रोड नहीं बना है। ठीक है, रोड का डिमांड तो मैं उसको उचित मानता हूँ, रोड का डिमांड को उचित मानता हूँ कि डिमांड लोगों को करना चाहिए, लेकिन वो प्रक्रिया है उसको भी जो विरोध कर रहे हैं उसको जानने की ज़रूरत है। मैं आपको एक चीज़, मेरे हाथ में एक लिस्ट है जिस रोड की बात वे लोग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लाली पंचायत में अगर हुआ है तो मैं यहाँ पे दो रास्ता का विशेष करके मैं जिक्र कर रहा हूँ। लाली जराटोली से राहे हाहे पथ भाया लेटाटाड़ तक का पथ का निर्माण जो आपको टेंडर हो चुका है, अब जो है कि संवेदक उस पर अभी तक फाइनल उसको नहीं हुआ है। दूसरा रास्ता है हेसला टोली डारी चौक से लाली बजरमारा तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य, इसका भी टेंडर हो चुका है, संवेदक इसमें फाइनल नहीं हुआ है। सिर्फ मैं ये लाली का बात बता रहा हूँ, नहीं तो टोटल 8 पैकेज में नहीं भी तो नहीं, मुझे लगता है अगर वक्त पूरा दिसंबर तक अगर चुनाव पूर्व नहीं हुआ तो दिसंबर तक में मैं आपको ऐसे कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा जो खिजरी विधानसभा में बचा हुआ रहेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी अपनी कार्यशैली है, मेरी अपनी एक कार्यशैली है। अब रही बात, आरोप लगा है कि आदिवासी ज़मीन को हड़पने का। सांस्कृतिक ज़मीन उसमें होता है चारागाह का ज़मीन, उसमें होता है गरमजरुआ आम का ज़मीन, उसमें होता है आपको भुइयारी ज़मीन, उसमें होता है आपको डाली खेत ज़मीन, उसमें होता है पहनाई ज़मीन, उसमें होता है आपको कोटवारी ज़मीन। अगर ये आरोप लगा है राजेश कच्छप के ऊपर कि अगर कोई आदिवासी ज़मीन को किसी को कब्जा करवाया है, अदर्स को प्रमाण तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक माननीय विधायक को आपने एक आरोप लगाया है। दूसरा प्रमाण आपको देना पड़ेगा कि अगर डाली कतर जो सांस्कृतिक ज़मीन है, जो धरोहर है, जिस ज़मीन की लड़ाई मैं विधानसभा से लेकर के सड़क तक लड़ता रहा हूँ। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा अगर आवाज़ कोई विधानसभा में सरना मसना का अगर कोई बुलंद किया होगा तो है राजेश कच्छप। आज तक रिकॉर्ड है कि सरना मसना का जितना डिमांड हमने किया है, जितना बचाने का गुहार हमने सरकार से लगाया है, जितना जो आदिवासी ज़मीन पे जो गैर आदिवासी कब्जा किया उसको हटवाने की जितना मैं बात करता हूँ, वो तो सदन बताएगा कि मैं क्या बात करता हूँ। अब जो है कि अगर इन ज़मीनों पे, सार्वजनिक ज़मीन पे अगर किसी भी प्रकार से दखल देने का या उसको कब्जा करवाने का, करने का अगर प्रयास किया है, तो जो इल्ज़ाम वीडियो फुटेज में आ रहा है उन लोगों को उसका प्रमाण देना पड़ेगा। मैं उनको जानता हूँ कि जो लोग वहाँ पे जो पुतला दहन कर रहे थे उसमें से एक है एकदम भाजपा का आदमी है, जिनको मैं क्योंकि मेरा गांव बगल में है, वो भाजपा का आदमी है एक। दूसरा एक है प्रेम तिर्की है, वो है लतारडी का, लाली पंचायत का वो नहीं है, वो लतारडी का है। एक है मानसिक कुदागड़ा का है, वो लाली पंचायत का है, एकदम जो लास्ट छोर में है। एक है आपको आनंद मसीह जी हैं, वो है आपको बानपुर का है। एक है आपको जेम्स लकड़ा है, वो भी बानपुर का है। और एक है बिरसा टोप्पो है, वो ढेलवा कोटा का है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग इल्ज़ाम तो लगा दिया, ये लाली पंचायत का कुछ लोग है भी नहीं। ये लोग एक्चुअली ये लोग जो है, ये कोई राजनीतिक व्यक्ति, ये लोग कोई नहीं है राजनीतिक व्यक्ति इसमें से कोई भी, मैं तमाम लोगों को जानता हूँ। ये लोग किसी के इशारे पे राजेश कच्छप का छवि को खराब करने के लिए ये पुतला दहन का कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज
करवाया है, मैं उसको भी जानता हूँ। मैंने उसको कल टेलीफोन भी किया था कि भाई सामने से प्रतिद्वंदिता है, अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है तो सामने सामने होनी चाहिए, लुक छिप के फिर क्यों कर रहे हो, सामने आओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, आपके खिलाफ में मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं आपके खिलाफ में नहीं हूँ, आप इतना काम कर रहे हो, मेरा बड़ाई कर रहे हो। अब तो मैं अंतोगत्वा इस केस को मैं यही नहीं छोड़ने वाला हूँ। अगर आप यहाँ तक आए हैं, आप अगर उस वीडियो फुटेज के दम पे यहाँ तक आए हैं और मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो अब इस फुटेज के दम पे मैं भी अब साबित करवाऊंगा कि आप एक माननीय विधायक पे आप राजनीति रोड नाली का इल्ज़ाम मुझे लगा सकते हैं, लेकिन मेरा जो कांग्रेस का झंडा है उसका आप गलत उपयोग नहीं कर सकते। पहला चीज़ है, क्योंकि एक वहाँ पे भाजपा का लोग है, मैं भी उसके घर जाऊंगा और उसको झंडा लगवाऊंगा कांग्रेस का कि तुम लगाओ कांग्रेस का झंडा, और नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर में भी FIR करूंगा कि तुम मेरे झंडा का अपमान किए हो। और जितने लोग जो हैं, जो लोग मुझे कह रहे हैं जमीन को कब्जा करने वाला और जमीन दलाल, अगर मुझे कह रहा है साबित करो, एक सिंगल जमीन साबित करो। पूरे मेरे कार्यकाल का 5 साल 4.5 साल हो गया, एक सिंगल जमीन को साबित करना पड़ेगा तुमको। कहीं भी अगर 1 डिसमिल का भी बात है तो तुमको साबित करना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है विधायक जी की गरीबों को, ग्रामीणों को आगे करके पीछे से कोई ऐसा शख्सियत, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी छवि को धूमिल करने का, बदनाम करने की जो है षड्यंत्र रच रहा है? निश्चित तौर से मैंने कहा, तो ये राजनीति देखिए, लोग सामने से मुझसे नहीं कर पा रहे हैं, मुझसे सामने से नहीं सक रहे हैं, क्योंकि मैं क्षेत्र में भ्रमण करता हूँ। इन लोगों ने कहा कि लाली गांव आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, मैं लाली गांव जा रहा हूँ। आप तो बाहर के लोग हैं, क्या बाहर से आदमी लेकर के मुझे रोकोगे मेरे गांव में जाने से? मैं तो आज जा रहा हूँ लाली गांव, अभी मेरा प्रोग्राम है लाली गांव जाने का। मैं एक एक घर, अभी जो है एक लड़का है, एक रास्ता है जिसमें फॉरेस्ट का भी अड़चन है, कुछ रैयती ज़मीन का अड़चन है, जो भजन पटका से लेकर के बानपुर तक है। मैं भी जान रहा हूँ कि सरकारी प्रक्रिया को आने में 2-4-6 महीना लग जाते हैं। तो उन लोगों ने मुझे मेरे घर आकर के आग्रह किया कि कम से कम रोड चलने लायक बना दीजिए, क्योंकि वहाँ पे परेशानी क्या है, कुछ फॉरेस्ट का लैंड है, क्लियरेंस लेना पड़ेगा। दूसरा है कि आपको कुछ रैयती ज़मीन है, उसमें भी आपको उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। और वो ज़मीन मुझे लगता है कि बहुत जल्द बना भी दूंगा मैं। उसमें 4 जगह पुल भी लगना है, 4 पुल बहुत महीने रखता है। उसके बाद में रोड उबड़ खाबड़ है, पथरीला इलाका है, उसको साफ कराना बहुत बड़ा लागत, बड़ा बजट उसमें लगेगा। उस रास्ता को मैंने JCB से लगा करके चलने के लायक अपने पैसा से 5 दिन पहले ही मैं बता रहा हूँ, अपने पैसा से मैंने उसको रास्ता चलने के लिए ग्रामीणों का बना दिया है। एक है फिर एक जारा का रास्ता, राड़ू जारा का रास्ता। तो जारा का रास्ता में प्योर फॉरेस्ट है और पथरीला इलाका है, वहाँ बड़ा मुश्किल से मोटरसाइकिल भी जाता है। तो वहाँ पे मैं भी जानता हूँ कि 10-12 परिवार वहाँ पे रहते हैं। 1.25 किलोमीटर का वो जगह है, तो 1.25 किलोमीटर का जगह है, 10-12 व्यक्ति जहाँ पे निवास कर, आदिवासी तो वैसे भी जंगल झाड़ में रहते ही हैं, लेकिन फॉरेस्ट क्लियरेंस कराना 10-12 घर के लिए थोड़ा ज़्यादा टफ होता है। होगा वो भी, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगेगा। वो होगा और उसको मैं क्लियरेंस भी करा करके उसको बना भी दूंगा। दूसरा चीज़ है कि 15 दिन के अंदर में इस बार का जो कैबिनेट की बैठक होगी, एक रास्ता है सिदरोल से लेकर के लाली भाया, हुरहाब भाया, रिंग रोड, सरला बिरला स्कूल तक। पहला कैबिनेट में मुझे लगता है कि वो मैंने REO से उसको ट्रांसफ़र करा करके मैंने उसको पथ निर्माण विभाग में कराया है। 20 महीना मोटा मोटी मुझे लगता है कि शिलान्यास वगैरह का भी कार्यक्रम उसमें फाइनल हो जाएगा। अब मुझे केवल इतना ही कहना है कि अगर आरोप लगाया है और ये जो 4-5 लोग जो लगाया है, ये लोग कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ये लोग धार्मिक व्यक्ति है। आप पे तो यह भी आरोप लगा विधायक जी कि आपने जो वादा किया था, जिस वक्त आप चुनावी मैदान में थे, हर मंच से लोगों से वादा कर रहे थे, 5 साल का कार्यकाल जो आपका पूरा होने वाला है, उन वादों को जो है आप वहीं पर छोड़ दिए और लोगों को ठगने छलने का ना केवल आपने काम किया है। मैंने कहा ना, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी लोग हैं
राजनीतिक प्रतिद्वंदी लोग हैं वे करते हैं। आप मेरे घर अगर आएंगे, ये आरोप लगाने वाले व्यक्ति भी मुझसे लाभ लिए हैं। आरोप लगाने वाले व्यक्ति जो हैं कि कोरोना काल में मैंने इन लोगों को मदद किया है, क्योंकि मैंने कहा ना, ये लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, ये धार्मिक व्यक्ति हैं। ये लोग धार्मिक व्यक्ति हैं और जो करवा रहा है उसी के साथ इन लोगों का टाई अप है। मैं उसको जानता हूँ, मैंने व्यक्तिगत संबंध मेरा दुश्मनों के साथ भी मेरा रहता है, मैं उसके घर भी आता जाता हूँ। और ये लोग तो बेगुनाह हैं, जो सामने जो है वे तो बेगुनाह है। वो बेगुनाह मैं नहीं कहूँगा, वे लोग तो निरीह लोग हैं, मासूम लोग हैं, बहुत भोले लोग हैं, आम ग्रामीण है, लेकिन उन लोगों को छलावा करके या बाकी लोगों को कुछ, आप देखेंगे कि जो वीडियो फुटेज आ रहा है उसमें खाए पिए लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, पिए हुए लोग, बूढ़ा बुजुर्ग लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो वैसे वैसे लोगों को कलेक्ट किया गया। मैं आपको निरंजन जी, मैं केवल इतना इस आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी बात है, रोड नाली के लिए मांग करना अच्छी बात है, विधायक का विरोध करना भी अच्छी बात है, ये खूबसूरत लोकतंत्र का एक पहचान है, आप इसमें करिए। लेकिन राजनीति से प्रेरित होकर अगर सिर्फ और सिर्फ मेरी छवि को धूमिल करने के लिए आप अगर करना चाह रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप आरोप सिद्ध करिए कि मैंने कहाँ पे आदिवासी ज़मीन का छेड़छाड़ किया है, मैंने कहाँ पे आदिवासी धार्मिक ज़मीन का छेड़छाड़ किया। नहीं करिएगा तो अंतोगत्वा मैं 10 दिन का आपको मोहलत दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। 10 दिन में मैं स्वयं लिखूंगा कि मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगा हुआ है, मेरे ऊपर इसकी जांच होनी चाहिए। ये मेरे ऊपर आप जांच करिए कि मैंने अगर कोई धार्मिक ज़मीन का अगर कहीं पे किया है तो मेरे ऊपर वो पुलिस जांच करे, और जो इल्ज़ाम लगाया है, क्यों लगाया है, उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। मैं ये मांग करने जा रहा हूं और मैं रिटर्न में मांग करने जा रहा हूं। देखिए, राजेश कच्छप कोई लुक छुप के काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, और आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जो हमारा जो साड़ी का पैसा था उसको बाइज्जत हमें सौंपने का आदेश दिया है।